बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वक़ार है। आज फिर एवरीडे साइंस के कुछ नए एमसीक्यूज़ लेकर मैं हाज़िर हूँ, तो आएँ उनको मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। आज का पहला एमसीक्यूज़, व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज़्म स्प्लिट्स इन टू। कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है? तो वो हमारे पास है 7 कलर्स। उन 7 कलर्स को हम याद रखते हैं वेब ग्योर से। V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red। ये 7 कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो प्रिज्म वो वाला है जो कलर्स को 7 रंगों में क्या कर देता है? कन्वर्ट। रेनबो भी इन्हीं 7 कलर से बनती है। और ये भी याद रखिएगा, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है, सबसे ज्यादा जो है वो रेड की है। तो ये भी पूछ लेता है, तो इस वेवलेंथ को भी हम इसी फार्मूले वेबग्योर से ही याद रखेंगे। सबसे ज्यादा रेड है, सबसे कम जो है वो इंडिगो की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कहता है कि एयर इज एन या आ। तो इसका सही ऑप्शन जो है, ना ये एलिमेंट है ना ये कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। ये मिक्सचर कैसे है? एयर के अंदर ढेर सारी गैसेस पाई जाती हैं। जैसे मैं कहूं सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है दैट इज ऑक्सीजन, वो हमारे पास कितनी है? 21%। और अगर तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, पीपीएससी में एमसीक्यूज भी आता है इस बात पे, दैट इज बेसिकली आर्गन। आर्गन जो है वो 0.9% पाई जाती है। देन तो दैट मीन्स कि ये ढेर सारी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। और यही गैसेस हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बनाती है। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बंदा कंफ्यूज रहता है रबर और स्टील के दरमियान। तो स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉडुलस। रबर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इलास्टिक जो है वो क्या चीज है? स्टील है, क्योंकि स्टील ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है डिफॉर्म होने में। इस वजह से स्टील जो है वो क्या है? ज्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज बेसिकली डेल्टा 90%। सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लाज्मा क्या है? इंसान के अंदर खून होता है, ब्लड। ब्लड इंसान के अंदर मौजूद है 5 to 6 लीटर्स। इस ब्लड के दो हिस्से होते हैं, ब्लड सेल्स और दूसरे नंबर पे प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और जो तीसरे होते हैं वो हमारे पास होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये सारे मिलके 45% बनाते हैं ब्लड का। प्लाज्मा बनाता है 55%। प्लाज्मा में क्या होता है? पानी, खून के अंदर जो नमकियात हैं वो, प्लस क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्लाज्मा। उसने पूछा है कि इस प्लाज्मा में पानी की कंसंट्रेशन कितनी है? तो दैट इज बेसिकली 90% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स। तो ये बड़ा रिपीटेड है, आपको पता है चाय के अंदर या जो इस तरह के मटेरियल है उन सब के अंदर क्या होती है? कैफीन होती है। तो कैफीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस कैन बी एक्यूमुलेटेड इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स। तो इसका सही जवाब जो है वो हमारे पास है रेडॉन। रेडॉन को हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब ये वेंटिलेटेड जो नहीं होते कमरे, उनमें क्यों जमा होती है? क्योंकि रेडॉन जो है वो रेडियम से प्रोड्यूस होती है, और रेडियम नेचुरली जितनी भी सॉइल है या रॉक्स हैं वहां पर मौजूद होती है, तो वहां से ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होती है। तो वेंटिलेशन ना होने की वजह से हवा में मिक्सअप नहीं हो पाती, तो वहां पर ये जमा हो जाती है। ऐसी बिल्डिंग जैसे कार के जो पार्किंग्स बनाई जाती हैं
उसमें जो गैस होती है वो रेडॉन होती है, जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ, तो इसका सही आंसर जो है वो बीटा है, डेंसिटी, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वाटर की वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी जिस्म जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो इसके ऊपर तैरेगा। जैसे मैं अभी इसने आइस की मिसाल दी है, तो आइस की है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये पानी के 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है, तो वो क्या करेगी, पानी पे तैरेगी। दूसरी वजह यह है कि जब पानी आइस बनता है तो 9% वो एक्सपैंड भी हो जाता है, उसका हुजम बढ़ जाता है, तो एक्सपेंशन की वजह से वो थोड़ा सा पोरस भी हो जाता है, तो वो भी क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है, बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, तो इसका इन आंसर के मुताबिक जेम्स वॉट है, और वैसे जो है ना वो बेसिकली है न्यू कोमैन, जिन्होंने क्या किया था, स्टीम इंजन को 1712 में इन्वेंट किया था। 1764 के अंदर जेम्स वॉट ने उसको मजीद से अच्छा बना के पेश किया। तो इन आंसर्स के मुताबिक इसका जो जवाब है वो क्या बनेगा, जेम्स वॉट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, सन। जमीन के लिए सबसे चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सूरज है। सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। ये सूरज की रोशनी है तो हमारी जमीन पे लाइफ पॉसिबल है, पौधे ग्रो करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है और मैनी मोर, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एन एलॉय कंसिस्टिंग मेनली टिन एंड लेड, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास सोल्डर। सोल्डर जो है वो एलॉय है, मिक्सचर है, सॉरी, टिन एंड लेड का। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो इसमें होता है कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज। क्रोम डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। क्रोम ये कि क्रोमियम जो है वो बेसिकली किसके साथ मिला हुआ हो, स्टील के साथ मिला हो, मोलिब्डेनम के साथ मिला हुआ हो, किसी भी दूसरे के साथ मिला है क्रोमियम, तो वो बेसिकली क्या बनाएगा, एलॉय बनाएगा। वो डिफरेंट एलॉयज के साथ भी मिलता है। तो सोल्डर जो है वो टिन और लेड का क्या होता है, बेसिकली एलॉय होता है। आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।